नमस्कार दोस्तों, क्या है राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री का सच? आखिर कॉल पर क्या बातचीत हुई? शिलोंग हनीमून पर गए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव 11 दिन बाद झरने के पास मिला, जबकि पत्नी सोनम अभी लापता है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और सीबीआई जांच करने की मांग की है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून मनाने गए इंदौर की नवदंपति पति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खुशहाल जिंदगी एक भयानक हादसे में बदल गई। 11 मई 2025 को शादी के बाद 20 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोपहर 1:43 बजे के बाद दोनों लापता हो गए। 11 दिन की गहन तलाश के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के वई सिडोंग झरने के पास 100 फीट गहरी खाई में मिला। उनकी पत्नी सोनम अब तक गायब है और परिवार के डर है कि उसे अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर राजा की हत्या किसने की और सोनम कहाँ है? राजा की बड़े भाई सचिन रघुवंशी की घटना के बारे में बोलते हुए कहा, ये हादसा नहीं, हत्या है। मेरा भाई मारा गया है। हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। हमें अपनी बहू सोनम को हर हाल में ढूंढना है। परिजनों ने बताया कि लापता होने से कुछ समय पहले राजा की अपनी मां से बातचीत हुई थी और सोनम ने भी अपनी सास से बात की थी। मां ने जब राजा से पूछा कि उसने खाना खा लिया है, तो राजा ने जवाब दिया, नहीं, अभी खाना नहीं, केला खाया है। दोनों के बीच में पहाड़ी जाने के बीच को लेकर झरने वगैरह की देखने की बातचीत हो गई थी। बताया जा रहा है कि माँ बेटे की बीच आखिरी कॉल हो चुकी थी। 29 साल है और सोनम 27 साल में 11 मई को इंदौर में शादी कर ली थी। शादी की तस्वीरों में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। परिवार भी इस शादी से काफी खुश था। गोवा की जगह राजा ने सोनम को नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती दिखाने के लिए शिलोंग का प्लान बनाया और 2 महीने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी। 20 मई को दोनों असम के मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद शिलोंग पहुंचे। 22 मई को वे किराए की स्कूटी से मालवा सिखियात गए। वहां से नेग्रियाट गांव में फेमस लिविंग रोड ब्रिज देखने के लिए 3000 सीढ़ियां उतर कर गए। रात को एक होम स्टे में रुके। 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद वो लापता हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के पास खड़ी मिली, जो राजा के शव वाली जगह से 25 किलोमीटर दूर थी। जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि 23 मई को स्कूटी कुछ देर के लिए एडी व्यू पॉइंट माओ कस्बा में रुकी हुई थी। 11 दिन बाद 2 जून को ड्रोन की मदद से राजा का शव वही सॉडगोंग झरने के पास गहरी खाई में मिला। शव पूरी तरह सड़ चुका था, पहचानने में नहीं आ रहा था। दाहिने हाथ पर राजा का नाम और टैटू का वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से राजा की पहचान हुई। शव के बाद खून से सना धारदार हथियार भी मिला। एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की गोली की स्ट्रिप, टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन और राजा की स्मार्ट वॉच भी मिली है। सोनम की तलाश में मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वेस्ट जेतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडवेंचर माउंटेनियरिंग क्लब से टीमों में जुट गई है। 17 सदस्यों एनडीआरएफ की टीम ड्रोन के जरिए पर्वतारोहियों और विशेष पुलिस बलों के साथ सोहरा में तलाशी चल रही है। इस वजह से उस दिन जांच पड़ताल नहीं की गई थी, लेकिन मौसम सुधरने के बाद तलाश शुरू कर दी है। राजा के परिवार को अब स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई की जांच करने की मांग हो रही है। रघुवंशी की मां बाप को अभी घटना के बारे में उस वक्त नहीं बताया गया था, लेकिन अब उनको सारी बातें पता चल चुकी हैं और पुलिस इस मामले में जानकारी जुटा रही है, लेकिन अभी तक उनकी पत्नी सोनम का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो आप अपने चारों तरफ नज़र रखें और अगर किसी की स्कूटी किराए पर भी रहते हैं तो भी उस पर जांच पड़ताल करके ही ले। वैसे तो आजकल देखिए कई जगह स्कूटी किराए पर मिल जाती हैं, लेकिन हो सकता है जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप पर कोई नज़र रख रहा हो और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ होगा राजा और इनकी पत्नी सोनम के साथ। इन पर भी कोई शुरू से नज़र रख रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये जांच का विषय है। जब इनकी जांच निकल के सामने आएगी तभी पुख्ता सबूतों के साथ
पता चल पाएगा, तभी गहनता से कुछ वीडियो के माध्यम से कहा भी जाएगा। लेकिन दोस्तों परिवार शादी से काफ़ी खुश था, और जब इन दोनों की शादी हुई थी तो इनके साथ जो माँ बाप थे, इनका परिवार था, बहन बुआ बेटी जो भी इनके रिश्तेदार थे, ससुराल पक्ष हो चाहे मायका पक्ष हो, दोनों काफ़ी खुश थे। लेकिन जब ये 2 महीने का प्लान बनाते हैं तो अचानक से जब ये शिलांग पहुंचते हैं तो इनके साथ अचानक से इस तरीके का हादसा हो जाता है। दोस्तों आजकल हादसा किसी के भी साथ भी हो सकता है, लेकिन हादसे से बचा जा सकता है अगर आप चारों तरफ नज़र रखें। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपने आप पर सतर्कता बनाए रखें। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। दोस्तों पिछली वीडियो के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वीडियो मेरी जो वायरल हो रही है उसमें कई लोगों के कमेंट आते हैं और वो इस तरीके की बात करते हैं कि आप किसी महिला के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो आप मेरी बात का जवाब जरूर देना। आप या तो यूट्यूब देखते ही नहीं हैं, या फिर आपको समाचार नहीं देखते, या फिर आप अन्य यूट्यूब चैनल को नहीं देखते हैं कि वो किस तरीके से वीडियो को दर्शाते हैं। मैंने तो दोस्तों वीडियो में इस तरीके की बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आजकल अगर वीडियो में गलत शब्द बोलो तो यूट्यूब कैप्चर कर लेता, पकड़ लेता। लेकिन कुछ लोग जो है यूट्यूब पर अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मनोहर धाकड़ की वीडियो थी, क्या उस वीडियो को लोगों ने दिखाया, क्या उन्होंने गलत तरीके से उसको दिखाया? भाई वो हकीकत तो था। देखिए वीडियो हकीकत होती है, कहानी हकीकत होती है, न्यूज़ हकीकत होती है, स्टोरी हकीकत होती है, उसको तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। आप इस तरीके को गलत ना लें। आप कमेंट करें तो सोच समझ के करें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। आप मेरी वीडियो के अलावा कुछ और वीडियो को भी देखें कि वो किस तरीके से आपको वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, स्टोरी को पूरा सुने, पूरा सुनने के बाद ही कोई निर्णय लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त दीपू।